वाले बंदर तो और वो हैदर सब हल्ला मचाना शुरू कर देते, पानी लेके आते तो 9:30 बजे। भववीर्याङ्कुरजननारागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरुजनो वा नमस्तस्मै। देवादिदेव जयर्षि आदिनाथ भगवान की जय, देवादित्य महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय, कलतलपति भगवान की जय। विज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आन के विराजी है। सुकृतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख्य चार वाक्य मत जैनियों के, अमित मति मान बन के विराजी है। रुदासांगमयी जनवाणी माता की जय, कुंकुनाचार्य भगवान की जय, विशेष के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागति महाराज की जय, कथिरी भट्टारी आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्रीधर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपि सागर जी महाराज की जय, तीन कमलाओं प्रभुराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, आज भारतवर्ष का विशिष्ट पर्व है जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। गणेश जी को विघ्न विनाशक और विनायक कहा जाता है। नायक के ऊपर विशिष्ट नायक, उन्हें विनायक कहा जाता है। वे गणेश जी कौन हैं और उन गणेश जी का चतुर्थी से क्या संबंध है? हमने कल बताया था कि जब प्रलय काल का उत्थान पतन होता है तो 7-7 दिन तक अनेक प्रकार की वृष्टियां हुआ करती हैं। जो खूब वृष्टि होती हैं उनका मटेरियल जो आपके भौतिक साधनों से उत्पन्न हो रहा है, गैसों से, डीजल से, पेट्रोल से, नाना प्रकार के उपग्रहों से अंतरिक्ष में इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है कि वह जो है हवा के रूप में, क्षार जल के रूप में, विष के रूप में, विषैले पदार्थों के रूप में, अग्नि आदि के रूप में गिरता है। लेकिन जब सुकाल आता है, सुख का काल आता है, तो वह जो है शुभ वृष्टि हुआ करती हैं। दूध की, घी की, दही की, मधुरस की,
ये सब कहाँ से आता है? ये तो आपको समझ में आ गई कि आपकी जो गैसें हैं, डीजल पेट्रोल का और अंतरिक्ष में बहुत सारी यानों का कचरा पड़ा हुआ है, वो सब टूट टूट करके गिरेगा, ये समझ में आ रहा है। विश्व युद्ध की तरफ विश्व बढ़ रहा है और सभी जगह वो सब चीजें लगाई जा रही हैं। किसी भी समय वो आगी आसमान से गिर सकती है, लेकिन सुवृष्टि कहाँ से होती है? तो आचार्य कहते हैं कि आप युक्ति से लगाइए। तो क्षीरोदरी का जल है, वह दूध के रूप में आकाश में आता है। घृतवर का, इक्षुवर का, ये सब जल आकाश में आकर के प्रकृत्या रूप से उसका परिवर्तन होकर के सुवृष्टि होती है। वहां कोई दूध के लिए गाय नहीं लगी, स्वर्ग की कोई कपिला गाय से दूध नहीं गिर रहा। ये प्रकृति के परिवर्तन से उसका स्वरूप बदलता है। तो कहने का अभिप्राय है कि सुवृष्टि कहाँ से होती है? तो ये जो समुद्र हैं हमारे, वहां से क्षीरवर, इक्षुवर, घृतवर, दही पर, ये सब उनके वहां से जो है परिवर्तन होकर के वह चीज सारा क्लाइमेट इस विषैली भूमि को क्या करते हैं, अमृत तुल्य कर देते हैं। कहने का अभिप्राय है कि आज के दिन चतुर्थी के दिन क्या हुआ? धर्म ध्यान की शुरुआत हुई। उन गुफाओं में रहने वाले मनुष्य और त्रियंचों की बहुतर जोड़े उस घी दूध आदि की अमृत की सुगंधी से बाहर आए और उत्सव किया, खुशी मनाई। उनके जीवन में धर्म ध्यान की शुरुआत, जीवन की ध्यान की शुरुआत प्रारंभ हुई। श्री गणेश हुआ, इसलिए इस चतुर्थी का नाम श्री गणेश पड़ गया। तो धर्म ध्यान की शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है और धर्म ध्यान का फल 14वें गुण स्थान में फलत होता है, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। लेकिन इन सब की जो कड़ी है, नवो वृषभ शयनादि गौतमांत्य गणेश ने मूल उत्तर गुणाध्याय सर्वस्वमयी मुनि नमः। वो धर्म ध्यान की पूर्ण स्वामी गणधर हुआ करते हैं। और गणधरों को ही आचार्य ने गणेश कहा। हमारे यहाँ मंदिरों में विनायक यंत्र होता है। उस विनायक यंत्र में हाथ से आ से लेकर के हाथ तक के अक्षर ही होते और कुछ नहीं होते। पूरी वर्णमाला लिखी है। इसलिए गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बुद्धि के देवता? ज्ञान के देवता नहीं कहा, बुद्धि के देवता। ये और समझते रहना। एक बार एक रूपक के द्वारा हम उसे समझने की कोशिश करें। रूपक एक काल्पनिक दृष्टिकोण होता है किसी वस्तु से। एक बार स्वर्ग में बहुत सभी देवताओं की चर्चा हो रही कि भाई
सब देवता जो है अपनी अपनी शक्ति को धारण किए हुए हैं, सबके अपने अपने मानने वाले लोग हैं। लेकिन कभी क्या होता है, जब व्यक्ति आपद विपद में आता है तो क्या होता है, थोड़ी देर में आदमी ने क्या किया, हे राम बचाओ। तो रामचंद्र जी जब तैयार हुए बचाने के लिए तो चिल्ला रहा, हे भगवान, हे हनुमान जी बचाओ। तो रामचंद्र जी सोचते हनुमान जी को बुला रहे हैं, हे हनुमान जी बचाओ। कहते कहते हे मैया बचाओ। हनुमान जी सोचते अरे वो तो मैया जी को आवाज दे रहे हैं, मुझे क्या करना है, और आदमी मर जाता है। एक भी भगवान नहीं पहुंच पाते, सबकी बदनामी होती है। ओ मूर्ख को तो ही पता नहीं है, तुमने राम को नाम लिया तो राम तैयार थे, हनुमान का नाम लिया तो हनुमान तैयार थे, लेकिन तू तो रोज अपने देवता बदलता है। तो वो सोचती कि वो चले जाएंगे, वो सोचती वो चले जाएंगे, उनको बुला रहा, मेरे क्या काम है देवताओं की बदनामी। एक काम किया जाए, कोई एक देवता नियत किया जाए जो सबसे पहले वहां पहुंचे, और उसकी जिम्मेदारी है विघ्न को दूर करने की, बचाने की। और भैया ऐसे करेंगे तो पक्षपात हो जाएगा। ये काम करें, अपन इनकी बुद्धि की परीक्षा लें। बुद्धि की परीक्षा लेने का एक ही उपाय सोचा कि कौन कितना वेगशाली है, शक्तिशाली है, कितना अच्छा भाग सकता है वो। क्यों, तो भाग करके तो वही जाएगा बचाने के लिए जल्दी से जल्दी। मीटिंग हो गई साहब, और फैसला ये हुआ कि जो इस पृथ्वी लोक के 3 चक्कर लगाएगा और चक्कर लगा के सबसे पहले शंकर जी के पास पहुंच जाएगा, वही सबसे पहला देवता माना जाएगा। सबने इस बात को सर्वसम्मति से पास कर दिया। अब जितने जो है देवी देवता है, और जैसे आपकी प्रतियोगिता होती है, दौड़ प्रतियोगिता, सीटी बजी और आप दौड़ते हो, तो जितने देवी देवता थे वो सब अपने अपने बड़े बड़े वाहनों पर बैठ कर, कोई गरुड़ जी पर बैठा है, कोई मोर पर बैठा है, कोई शेर पर बैठा है, कोई नाना प्रकार के घोड़े पर बैठा है, वो सब दौड़ रहे हैं। अब गणेश जी बैठे, चूहा की सवारी, क्या विचार करते हैं, भैया ये पृथ्वी इतनी बड़ी है और मेरा चूहा इतना सा छोटा और मेरा वजन इतना बड़ा, और बहुत मुश्किल हो जाएगी ये सब लोग को नापने की। उनकी दिमाग में आया, अरे मूर्ख है तू, 3 लोक के स्वामी शिव जी हैं, 3 लोक इनके अंदर बसते हैं। बस माता पिता शिव जी के पार्वती के 3 चक्कर लगा करके गणेश जी बन गए, और सारे देवी देवता दौड़ रहे दौड़ते दौड़ते, और जो है गरुड़ जी, कार्तिकेय जी सब पहुंच गए। अब देखें कि भाई ये तो सबसे पहले गणेश जी आके बैठे। अब विवाद ये हो गया, भाई तुम कैसे पहले आ गए, हमें रास्ते में कहीं मिले नहीं, कहीं दिखे नहीं, तुमने क्या किया? बोले हमने ये किया, तुम तो लगा रहे थे बाहर की परिक्रमा, और हमने ये विचार किया भाई 3 लोक के स्वामी हमारे शिव जी है, हमने उनकी 3 परिक्रमा लगा दी। 3 लोग तो शिव जी के अंदर विद्यमान है, तो हमने उनकी 3 परिक्रमा लगा दी। बंधुओं, जिसने अपने अंतरात्मा में शिवत्व का श्रद्धान कर लिया, वही तो चौथे गुणस्थान वर्ती गणेश जी बन गया। तू अपनी आत्मा का श्रद्धान कर ले, तेरे अंदर परमात्मा 3 लोक का नाथ बैठा है। तू क्यों बाहर की परिक्रमा 6 खंड को जीतने के लिए, 14 लोक को बस में करने के लिए बाहर की तरफ भाग रहा? कहने का तात्पर्य यही है कि हम बहिरात्मा से अंतरात्मा कब होंगे, अंतरात्मा
की शुरुआत चौथे गुण स्थान से हो जाती है, श्री गणेश। तो श्री गणेश का मतलब है शुरुआत। ऐसा रूपक के द्वारा बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। हमारे अंदर भी धर्म ध्यान की शुरुआत चौथे गुण स्थान से हो जाती है। इसीलिए आज गणेश चतुर्थी वह धर्म ध्यान का पूरा स्वरूप बताने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम धर्म ध्यान करेंगे, हमारे जीवन में कर्म के उदय को सहन करने की क्षमता कैसे आएगी, हम कैसे इन कठोर कर्मों को नष्ट करेंगे, इस रूपक में ही श्री गणेश जी का स्वरूप विद्यमान है। उन जीवों के बारे में हम सुने, समझे, विचारें कि आखिर ये सब गणेश जी के ऊपर जो धर्म ध्यान की शुरुआत चौथे गुण स्थान से। गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा है और हम लोग अज्ञान के शवों का शोक मना रहे हैं। क्या बुद्धि के देवता होकर के भी हम लोग अज्ञान के शवों का शोक मना रहे हैं? बुद्ध होकर के भी बुद्धू बने हुए हैं, अज्ञान का स्वरूप नहीं पहचान रहे हैं। ज्ञान का उत्सव मनाना ही बुद्धता को पाना है। हम लोग अनेक प्रकार के चित्रों में गणेश जी के रूप को देखते हैं। गणेश जी के मुख्य 8 रूप हैं। 8 आज ही अखबार में पढ़ा था। 8 प्रकार की मुद्रा के गणेश जी मिलते हैं। बात तो ये कहना चाहते हैं कि उन रूपों में जो शिक्षा छिपी हुई है। गणेश जी को शार्ट हैंड राइटर कहा जाता है, आशु लिपिक। जब वेद व्यास जी ने महाभारत को उच्चारित किया तो ऐसा सुना जाता है, वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी ने उसे लिखा। 100 वेद व्यास जी के 60 हैंड राइटर श्री गणेश जी थे। तो आपने देखा होगा अपने हिसाब से तो गणधर है। वो वही ले जा रहे हैं। तो आप सबने देखा होगा कि कई जो चित्र हैं उसमें एक चित्र ही बना है कि गणेश जी लिख रहे हैं और बहुत सारी पत्र पेज फैले हुए। वह चित्र, वह मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि हमें भूलने वाले हर कार्य को लिख कर रखना चाहिए। हमें क्या करने योग्य है। लेकिन आज का व्यक्ति अच्छाई को भूल जाता है, वो बुराई को लिख करके रखता है, जबकि हमें अच्छाइयों को लिख करके रखना चाहिए। अच्छाइयों की बातों को संजोना चाहिए। कहने का अभिप्राय है, जब हम गणेश जी के रूप को देखते हैं
तो उनका पूरा शरीर गर्दन के नीचे जितना है वो सब मनुष्य के आकार का, केवल उनका जो सिर है वो हाथी की आकार। अभी हमने आप सबको एक ही बात बताई कि हम लोग कर्म से लड़ने की ताकत धर्म ध्यान से आती है। कर्म से लड़ने की ताकत धर्म ध्यान से आती है। किसी हथियार से हम कर्मों से नहीं लड़ते। तो हाथी का जो सर है वो किस बात का प्रतीक है? प्राचीन काल में हाथियों का जब प्रयोग होता लड़ाई में, तो हाथी के सिर पर एक लोहे का तवा बांध करके और किले के दरवाजों को तोड़ते थे। किले होते किले हाँ, इसलिए लोहे के वो बांधते थे जिससे कीले उसे ना चुभें। लोहे के बड़े बड़े तवे बांध करके और जो लगाते थे बड़े बड़े दरवाजे। तो भैया कठिन कार्य को करने के लिए इस दिमाग का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हाथी की जैसा सिर होना चाहिए। वह हाथी अपने ऊपर बोझा को, वजन को भी ढो लेता है उठाने के लिए। हाथी जैसा सिर चाहिए। जिसका हाथी जैसा सिर मजबूत है वह अपने सिर का बोझ किसी दूसरे के सिर पर नहीं रखता। भले ही वह सबका सहयोग ले, लेकिन दूसरों को अपनी जिम्मेदारी सौंप कर निश्चिंत नहीं होता। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी दूसरे को सौंप कर निश्चिंत हो गए तो फिर कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती हैं। ऐसी कुप्रवृत्ति का विघ्न उत्पन्न होता है, विघ्न बाधाएं आमंत्रित होती हैं और हमारे कार्य में विघ्न आ जाता है। तो कार्य की सफलता के लिए हम लोगों को हाथी के जैसा सिर चाहिए। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर रख के फिर काम बिगड़ गया, टाइम पर नहीं हुआ, हमने तो उनसे कह दिया था, उनसे कह दिया था, उनसे कह दिया था। इसलिए सही गणेशाय नमः कर लेते हैं। क्या बात है पंडित जी, अब तो आपको पता लग गई। महाराज जी एक जिज्ञासा है, बताओ। अभी प्रवर्तन चल रहा है, ये सब लाइट है। हो रहा है इसमें, हो रहा है। हाँ इसमें हो रहा है। इसलिए नीति कहती है काम बिगड़ जाए, बिगड़ जाने दो, बुद्धि को मत बिगाड़ो। बुद्धि सही सलामत है तो हम बिगड़े काम से भी और लाभ ले सकते। कहने का अभिप्राय, हाथी के सिर कितना भारी है, उसके बाद हाथी की आंखें बड़ी छोटी। हाथी की आंखें छोटी जरूर है, लेकिन हाथी को अपनी छोटी आंखों से हर वस्तु अपने आकार से बड़ी दिखाई पड़ती है। इसलिए वह विशालता के अभिमान को छोड़कर छोटे जीव को रोकता नहीं है। किसी भी चीज का आकलन करना है तो हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। तो कार्य की निर्विघ्न कामना के लिए किसी को छोटा समझकर
उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सबसे सहयोग सद्भाव प्राप्त करना, हर चीज बारीकी से समझने की दृष्टि रखना, ये हाथी की छोटी आंखों का एक दृष्टिकोण है। हाथी की नाक बहुत लंबी, छोटी नाक से भी काम चल सकती है। ये नाक बहुत बड़ा संकेत जीवन का है। हमारी नाक में ही प्रतिष्ठा का दाव है। नाक के ऊपर बहुत सारे मुहावरे बने हैं। नाक ऊंची रखना, नाक कटना, नाक नीची होना, नाक पर मक्खी ना भिनकने देना है, और नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पूरे चेहरे में नाक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप सफर करते हैं तो अपनी कीमती चीज कहाँ रखते हैं? अपनी आंखों के सामने। किसी ने कहा है, इस नाक की अनोखी धाक है, इसके बिना जिंदगी फुटपाथ है। कोई धीरे से, कोई पीछे से काट नहीं ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक। हाथी जो है नाक के सहारे ही खाता और पीता है, इसलिए हाथी को दुपा कहा। दुपा यानी 2 बार पीने वाला। पहले वो पानी को सूंड में भर के पीता है और सूंड में भर करके फिर मुंह में ले। हाथी बहुत स्वाभिमानी जीव हुआ करता है। हाथी जो है अपना भोजन सम्मान पूर्वक करता है, असम्मान का भोजन नहीं करता, इज्जत का भोजन करता है, नाक से अपनी रक्षा भी करता है। आपने देखा होगा कि हाथी अपनी मछली से चलता है, खाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि जब तक महावत ऊपर से संकेत नहीं करता खाने के लिए, तब तक वो कोई वस्तु खाता नहीं। महावत भी जब अपना भोजन बना करके उसके लिए भोजन बन के तैयार, उसको आग्रह करता, ले बेटा खा, तब वो खाए। आप उसे कोई चीज दे दो, खाने की भी दे दो, और उससे कहो कि आपको ये महावत को देना है, वो खाएगा नहीं। इतना स्वाभिमानी हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि नाक का जो सवाल है, हाथी की नाक लंबी हो जाए। हाथी क्यों बन जाते हैं? हमारे बुजुर्गों ने कुछ लिखा है, मान बड़ाई कारणे जो धन खर्चे मूड, मर के हाथी हो ये गो घर की लटे के सूंड। जो मद में आकर के, घमंड में आकर के अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए धन खर्च करता है, मर के हाथी होता है। इतनी लंबी नाक हो जाती है
कि यदि वह थोड़ी पूरी खोल दे, इतनी मोड़े नहीं ना, तो पूरी नाक जमीन से छिल जाएगी। आप लोग तो रात दिन हाथियों को देखते हो, पर यही नहीं पता कि क्या है। कहने का अभिप्राय है उसकी नाक, ये नाक जो है लंबी, तो वो सिद्धा देती है, माने शिक्षा देती है कि छोटी सी गलती प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है। अतः ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें प्रतिष्ठा में विघ्न हो या नाक कटे। हाथी के कान बड़े होते हैं, हाथी के कान बड़े होते हैं। हाथी के कान बड़े क्यों होते हैं? वो शिक्षा देते हैं कच्चे कान की नहीं होना, ऊंचे कान नहीं होना, अपरिपक्व जो का संकेत है। क्योंकि कच्चे कान वाला व्यक्ति सुनी बात को सही मान लेता है और गलत निर्णय लेता है, पर उसके जो है कान कैसे होते, बड़े होते हुए भी सूप के समान होते हैं, सूप के समान। और सूप क्या करता है? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, और सार सार को ग्रहण करे छोटा जी। इसी प्रकार से हाथी जो है वो क्या करता है? आलोचनाओं, हाथी जैसे कान होने पर व्यक्ति की वह निर्णय क्या? आलोचनाओं से डरता नहीं है, आलोचना सुनकर के विचलित नहीं होता है। क्या मुहावरा कहते हैं, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। हाथी जब बाजार में चलता है तो कुत्ते भूं भूं करते हैं, तो हाथी अपनी मस्ती से ही चलता है, वो कुत्तों के पीछे नहीं दौड़ता। अपनी गौरव गरिमा को, हाथी होने की गौरव गरिमा को नहीं गिराता। उसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो क्षुद्र लोगों की आलोचना से डरते नहीं है, असह्यों की आलोचना से डरते नहीं है, तो अपने उस धैर्य से उन सब बातों को कान में हलाते डुलाते फेंकते फाकते सार बात लेते लेते आगे बढ़ जाते। तो हाथी जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति क्षुद्र व्यक्तियों की आलोचना से क्षोभित नहीं होते हैं। कान का पक्का होना, कान का बड़ा होना, यानी आधारहीन बातों को महत्व नहीं देना, व्यर्थ बातों को इस कान से सुन के उस कान से निकाल लेना। इसलिए कानों को बड़ा बनाओ और सबकी सुनो और स्वयं की करो। हाथी के दांत सब जानते हैं भाई, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की। आपने कभी हाथी के दांत खाने वाले दांत देखे हैं क्या? हाथी के खाने वाले दांत देखे कैसे होते हैं? आपके मोहल्ले में तो हाथी आता है, कितने बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, आपने देखे हैं? वो ऐसा मुंह करता है तब बिल्कुल नहीं। हाथी के दांत बता देना आप कैसे। खाने वाले, ये दिखाने वाले लंबे नहीं। कुछ खर्च करो तो पता लगे। आप पोपट में देखना चाहते हो हाथी के दांत? अरे हाथी आपके मोहल्ले में कल आया था, अच्छे जो है केले रखते, फल रखते और उसे खिलाते, फिर उस महावत को कहते भैया इसके दांत दिखाओ अंदर वाले। तो वो जो है वो नीचे खड़े होकर के ऐसे कहता तो खुलता है। तो अपने जैसे दांत बिखरे बिखरे है ना, ऐसे नहीं होते। उसके दांत होते हैं जैसे चप्पल होती ना, जूता, इतने लंबे।
एक ही दांत में वो होते हैं, ले डाल में अपने वो होती ना गड्ढे 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 ऐसे। बस वो क्या करता है, किसी भी चीज को लेता है और उसमें कंप्रेसर दे करके 2 बार 3 बार कंप्रेसर दिया, तो देखो आपके घर के सामने इधर लीच पड़ी हुई है, तो पेड़ों की टहनियों के इतने बड़े बड़े छूटना पड़े हुए, क्योंकि वो खाने के बाद जुगाली तो करता नहीं है, खाना पड़ता ही। तो कहने का मतलब है कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो आपको डर किससे लगता है? दिखाने वाले दांत से डर लगता है। परंतु आप गणेश जी की मूर्ति को देखोगे तो एक दंत, उनको एक दंत कहा। एक दंत क्यों कहा? भाई किसी को यदि डराना है, धमकाना है, तो एक सीमा तक होना चाहिए। एक दंत कैसे बन गए? उनकी यहाँ कहानी जो आई है कि शिव पार्वती अंदर थे और एक वो है चौकीदार बन के बैठे हुए थे, उनको विघ्न बना सकता है ना, तो विघ्न उत्पन्न ना हो किसी की साधना में, तो उनको चौकीदार बना के बिठा दो। तो परशुराम जी मिलने के लिए पहुंचे, ये चौकीदार बने बैठे थे। अरे धीरे धीरे। तो घुसने लगे, उन्होंने रोका, उनकी लड़ाई हो गई, तो परशुराम जी ने प्रहार किया तो उनका एक दांत टूट गया, तो एक दंत हो गए। अब जो मेन बात है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन सब प्राणियों की जीभ कहाँ जाती है? बाहर की तरफ निकलती है। हाथी की जीभ उल्टी चलती है, अंदर की तरफ जाती है। तो वो क्या शिक्षा देती है कि दूसरों की निंदा आलोचना करने की अपेक्षा स्वयं की निंदा आलोचना करो, अपने अवगुणों का निरीक्षण परीक्षण करके उसे दूर हटाना, और जिससे कि कार्य निर्वृत्त संपन्न हो। जो दूसरों की निंदा करते हैं उससे अपयश फैलता है, निंदा करने से दूसरों की सहयोग खत्म हो जाते हैं। फिर उन्हें लंबोदर कहा, तो कहते हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बड़े उधर की तरह सारी बातों को पचाना जानता है, वह सब झंझटों से बच जाता है। तो भैया कोई बात आप उसको क्यों नहीं कहते? भैया उसका पेट बड़ा है, सब समझ आता है, सब पचा लेता है, इसलिए आप अपनी बात उसे कह देते हो, और जो पेट में जिसकी पचती नहीं है वो तुम्हें फंसा देगा। हाथी जो एक बात विशेष है, हाथी का भोजन कभी कैथा, वह जो है साबुत खा लेता है। हाथी जो है साबुत खाता है और साबुत ही मल से निकाल देता है। हमारे यहाँ कर्म निर्जरा में हाथी का उदाहरण दिया जाता है। अवृत सम्यक दृष्टि की कर्म निर्जरा कैसी है? तो कहते गज स्नानवत, जैसे हाथी पानी से नहाता है तालाब में, सरोवर में, जलाशय में, और बिल्कुल शुद्ध साफ होकर के जैसे ही किनारे पर आता है तो किनारे की धूल मिट्टी निकाल सूंड में भर करके अपने शरीर पर पुनः लगा देता है। ऐसे सदग्रस्त अभी ये प्रदूषण चल रहे हैं ना, कल से शुरू हो जाएंगे आपकी, आज से शुरुआत श्री गणेश चौथे गुण स्थान से, और 5वें गुण स्थान से व्रत कहलाते हैं, तो पंचमी से व्रत शुरू होते हैं और 14वें गुण स्थान में उनकी व्रतों की पूर्णता होती है।
इसलिए पंचमी से 14 तक जो है व्रत कहलाते हैं। लेकिन चौथे गुण स्थान से धर्म ज्ञान की शुरुआत होती है अवृत सम्यक दृष्टि। तो हाथी को आचार्यों ने कर्म का माना पहनाया कि चौथे गुण स्थान की जो कर्म निर्जरा है वो कैसी है, तो कहती गज स्नान पर। और जो वृत्ति बन करके जो निर्जरा करते हैं उनकी निर्जरा कैसी है, गज भुक्त कपित्वत। जैसे हाथी साबुत कपित खाता है और साबुत ही मल के द्वारा निकाल देता है, लेकिन उसके अंदर का जो सत्व होता है वो अपने आप जल जाता है, खाली हो जाता है, खोल बचता है। ऐसे तपस्या के द्वारा क्या होता है, कर्मों के स्थिति अनुभाग जो होते हैं अंदर के वो सब जल जाते हैं और केवल प्रकृति और प्रदेश उदय से होकर के वो कर्म खिल जाता है। ठीक है पंडित जी? गिरना है ना, हाँ, देखने तो है तो गिरना कैसे होगी? तो कहने का अभिप्राय है जो व्रत के द्वारा हम व्रत इसलिए जरूरी है कि कर्मों के अंदर के जो स्थिति अनुभाग हैं उनको जगाने के लिए तपस्या जरूरी है। लोग बिना तपस्या के अपने कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं, तो असंभव असंभव असंभव। इसलिए कल से व्रत शुरू हो रहे हैं, तपस्या के दिन शुरू हो रहे हैं। हमारे साल भर के जितने भी हमारे कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं, तपस्या के द्वारा उनकी स्थिति अनुभाग कम क्या और कम हो नहीं हो, भोजन का स्थिति अनुभाग कम हो जाता है। व्रतों के दिन में कोई नीरस करता है, कोई एकासन करता है, कोई रस छोड़ के खाता है, कोई ये करके खाता है, तो रसों का स्थिति अनुभाग कम हो गया कि नहीं? एक टाइम की स्थिति हो गई और नीरस भोजन हो गया, रस छोड़ के खा रहे हैं, आटे मसाले की मर्यादा हो गई, यही तो स्थिति और अनुभाग कम हो गया। और जब ये भोजन का स्थिति अनुभाग कम करोगे तभी कर्मों का स्थिति अनुभाग कम होगा भैया, ऐसे होने वाला नहीं। तो यहाँ पर जो है बड़े उदर वाला कहा कि जो उदर, उदर शब्द ही एक ऐसा है, उदर से उदार बना है, उदार से औदारिक बना है। ये हमारा औदारिक शरीर है, इसी औदारिक शरीर में कर्म को नाश करने की ताकत है। वैक्रियक शरीर कितना भी रिद्धियों से संपन्न हो, लेकिन वह कर्मों को नहीं काट सकता है। केवल औदारिक शरीर की ही एक विशेषता है। हम उदार क्यों कहते हैं किसी व्यक्ति को? हम उदार इसलिए कहते हैं, इधर आए, हम उदार इसलिए कहते हैं जो स्वयं कष्ट सहन करके और दूसरों को सुखी करे, स्वयं कष्ट सहन कर ले और दूसरों को सुखी रखने की भावना रखे, उसे उदार कहते। स्वयं भूखा रह जाए, अपना भोजन दूसरों को दे, स्वयं के वस्त्र जो है ठंडी सहन कर ले, अपने वस्त्र दूसरों को दे दे, वो उदार कहलाता है। ये औदारिक शरीर कह रहा है मैं हर तरह से कष्ट सहन करने को तैयार हूं, तू अपनी आत्मा का कल्याण कर। इसलिए शरीर का नाम औदारिक शरीर रखा है। तो जो लंबा पेट वाला लंबोदर होता है, उसका पेट सब कठोर से कठोर बातों को, अपने अंदर बुराइयों को सबको पचा देता है और कितना उदार होता है। अभी हमने बताया था कि हाथी स्वाभिमान प्राणी है, जब तक उसका महावत
उसके ऊपर हाथ फेर करके ना कहे बेटा खा ले तो खाता नहीं। और किंवदंतियों से सुना है, अब पूछा नहीं है, देखा नहीं है, कि जो है जब लंबे सफर में चलते हैं ये लोग, महावत पालते हैं, तो उसको इतना ट्रेंड कर देते हैं कि वो जो है अपनी रोटी बना करके हॉट केस के समान कपड़े में लपेट करके उस हाथी को पकड़ा देते, बेटा ये रख ले, तो अंदर रख लेता। और जब वो स्थान पर पहुंच गए, हाथ फेरा, बेटा निकाल के दो, निकाल के दे। महावत को आपातकाल में पानी की जरूरत पड़ती है, वो बाल्टी रख देता है नीचे और कहता बेटा पानी चाहिए, निकाल करके सोन से पानी भरते। एक किंवदंती से सुना है, कोई आगम प्रमाण नहीं, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाओ है? हाँ नहीं, कोई देखो ऐसा नहीं, कुछ बातें युक्ति से मिलती है, आगम में नहीं मिलती। हाँ, इतना उदार है कि वो खुद भूखा यदि है तो उसकी रोटी को वो नहीं खाएगा, महावत को ही निकाल करके दे देगा। उसका पूरा ये मनुष्य शरीर है, तो वो ये कहते हैं, मानवोचित कार्य करने की प्रेरणा देते हैं कि हृदय में मानवता को स्थान दें। उनकी जो चार भुजाएं हैं तो चार पुरुषार्थों का प्रतीक है। किसी के उनके हाथों में कहीं माला है, कमंडलू है, पुष्प है, अंकुश है। हमें अभी बताया कि भिन्न भिन्न मुद्राओं के मिलते 8 मुद्राएं मिलती हैं गणिती की। अब आप 16 बना देंगे, अपन 20 बना देंगे, उसमें क्या परिवर्तन। हाँ हाँ, तो कहने का मतलब है, तो माला जो है धर्म पुरुषार्थ का प्रतीक है। 108 कर्म को रोकने की जो है 100 माला दाने होते हैं। और कमंडलू अर्थ पुरुषार्थ का प्रतीक, क्योंकि कमंडलू में पानी आने का मार्ग बड़ा है और निकलने का छोटा है। तो आप लोग क्या चाहते हो, आमदनी अधिक हो, खर्चा क्या बात, देखो कितने जल्दी खिला दिया सर। तो कमंडलू अर्थशास्त्र का प्रतीक है। आगमन ज्यादा होना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए, यथाशक्ति होना चाहिए। और पुष्प जो है काम पुरुषार्थ का प्रतीक है। विशुद्ध काम सेवन, अपन कहते हैं ना जलते भिन्न कमल है। पहली बात, हमारे यहाँ पूजा में पुष्प चढ़ाया जाता है और कहा जाता है काम बाण विध्वंस नाय। पंडित जी बिल्कुल नई बात बता रहे। पुष्प को काम बाण का प्रतीक क्यों बनाया, पुष्प को काम नाशने का प्रतीक क्यों बनाया। पुष्प सभी द्रव्यों में पुष्प ऐसा है कि जब पाखुड़ी से कली में आता है, कली में आने से लेकर के पूर्ण पुष्प बनने तक उसकी पाखुड़ियों में कठोरपन नहीं आता, नरम रहती, कोमल रहती है। भक्त क्या कह रहा है, हे प्रभु मेरी कामेंद्रियां जिनसे हम काम सेवन करते हैं, काम सेवन करते समय वो कठोर हो जाती। यदि उनमें कठोरता नहीं हो काम इंद्रियों में, तो संसार सुख का आनंद नहीं आता है। तो ये बात है कि मेरा जो आप ये पुष्प के समान जन्म से लेकर के उसकी पूर्णता तक उसमें कोई कठोरपना नहीं है, ऐसे मेरी ये काम इंद्रियां, इनका काम नष्ट हो जाए और पुष्प की पापड़ियों के समान वो इंद्रियां सौम्य और कोमल बनी रहें, ये इसका। तो वो काम पुरुषार्थ का प्रतीक है। और अंकुश, अंकुश क्या करता है, बलवी लताओं को छेदता है, ये मोक्ष पुरुषार्थ का प्रतीक। दूसरे प्रकार से अभय मुद्रा, पाश, मोदक, यज्ञोपवीत आदि उसके अंदर है। तो आचार्य कहते हैं अभय मुद्रा, आश्रित जनों को अभय दो।
भय, निर्भय, डर और निडर और अभय। तो जो है भय सामान्य संज्ञा है और निर्भय होने का मतलब है। निर्भर और निर्भय में अंतर है। जो पाप करने से नहीं डरता उसे निर्भय कहा जाता है। पाप करने से जो नहीं डरता उसे निर्भय कहा जाता है। निर्भय होकर के घूम रहे, निर्भय और जो अच्छे काम करने से नहीं डरते वो निडर कहलाते हैं। निर्भय और निडर में अंतर है। और अभय जो सबके प्रति समान भाव रख करके सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं वो अभय। कोई भी पुण्यात्मा पापात्मा कोई भी उनके शरण में पहुंच जाए सबको अभय। कोई भी अपराधी राजा के दरबार में गया, प्रभु मुझे अभयदान मिले, मैं अपनी बात कहना चाहता। यदि गलती सिद्ध हो जाए तो जान से मत मार देना। हाँ अभयदान है, ठीक है, अब तू अपनी आलोचना कर। इसीलिए शिष्य जो है गुरु के पास अपनी आलोचना करता है और क्या होता है, अभय मुद्रा से उसे आशीर्वाद देते हैं। पांच जो है तो जो कोई भी चीज को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत होती है, ऐसे इंद्रिय और मन को बांधने के लिए पांच यानी संयम का प्रतीक है। और मोदक जो है जीवन मधुरता का जियो, मोदक आनंद का प्रतीक। मुद धातु से मोदक बना है। मुद, पंडित जी बैठे हमारे, मुद मोद, मुद से मोदक बना है। आत्मिक प्रसन्नता जहां हमारे जीवन में आती है और यज्ञों को भी तो बहुत अच्छा लगा रहता है। उनके हिसाब से अपने हाथों रत्नत्रय का प्रतीक मानते हैं, लेकिन वहां कहते हैं कि माता पिता और गुरु का ऋण चुकाओ। ये तीन का ऋण, तीन लर वाला जो है, ये जनु कहता है तुम अपने माता पिता और गुरु के प्रति समर्पित रहो, उनकी सेवा का संकल्प लो। हमारे यहाँ वही बात तो कहते हैं, सच्चे देव साधु की श्रद्धा करो, व्यसन त्यागो, व्यसन में चले गए तो सब गुरु माता पिता गुरु तक को मार के चले जाओ। वह संकल्पता का प्रतीक है। आखिरी में बहुत सारे विग्रह हैं, लेकिन एक विशेष बात है, इतने मोटे ताजे गणेश जी और उनकी सवारी चूहा, बड़ा विचित्र गणित इसके साथ लगा हुआ है। तो भैया यदि हम लोग किसी कार्य की सफलता हम चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करो, उस व्यक्ति को भारी भरकम जिम्मेदारी उठाने के लिए साधारण से साधारण व्यक्ति के सहयोग को भी बड़े सहयोगियों के समान ही मत देना चाहिए। उन्हें अपने साथ रखें, उन्हें यह सोचने का भी अवसर दें कि उनके बिना अभीष्ट कार्य सफल नहीं हो सकता है। आप देखते हैं कि जब बड़े बड़े पंचकर्म पूजा आदि आयोजन होते हैं, आभार प्रदर्शन करने वाला सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रदर्शन करता है कि सभी ने हमारा ये सहयोग तन मन धन से दिया, सबका आभार। रही मन देख बड़ी को लघु न दीजे डार, और जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। तो वह चूहा क्या महत्व बताता है कि इतने बड़े काम में चूहे का भी महत्व होता है। पंचतंत्र में एक कहानी आती है, एक चूहा उछलते कूदते जो है शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर वहां सोया हुआ था और चूहा उस शेर के ऊपर नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और शेर ने उस चूहे को पंजे में पकड़ लिया। अब बेचारा चूहा रो रहा है, करे राजा साहब छोड़ दो, अरे तू ऐसा उद्दंड है, फलाना है, ढूंढा है। अरे राजा साहब
आप इतने बड़ी बड़ी चीजों का शिकार करते, मेरे को तो आप कुछ भी डालने में बराबर नहीं आऊं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी काम आऊंगा। अब शेर को तो अपने शेर होने का घमंड कि मैं इतना बड़ा शेर हूं, तू मेरे चूहा है, तू मेरे क्या काम आएगा, जा जा, छोड़ दिया। आदमी क्रोध में भी क्षमा कर देता है, मान में भी क्षमा कर देता है, जा जा तुझे छोड़ दिया। वो चूहे को छोड़ दिया, चूहा अपने बिल में पहुंच गया। थोड़े दिन बाद एक शिकारी आया और उसने गुफा में जाल डाल दिया, शेर उसमें फंस गया। अब शेर दहाड़ रहा है, क्योंकि थोड़ी दूरी हो तो वो उसमें ताकत लगा ले, अब वो पूरा पैक हो गया, हाथ पांव भी नहीं फेंक पा रहा, तो क्या करे। अब शेर ने दहाड़ लगाई, जैसे ही ढेर दहाड़ लगाई, चूहे को आवाज आई, वह निकल करके आया और उसने क्या किया, तुरंत फटाफट फटाफट जाल को काट दिया और शेर जाल से बच। तो कहने का मतलब ये है कि अपने किसी भी काम में अपने अहम को मत लाइए, छोटे से छोटे व्यक्ति को, छोटी से छोटी वस्तु को मत भूलिए, तभी हमारे कार्यों की सफलता होगी। यही हमारे गणेश चतुर्थी का महत्व है। हमारे यहाँ विनायक कहा है, विनायक यंत्र में आ से लेकर के हा तक ही अक्षर होते हैं, ये हमारे बुद्धि के देवता हैं। उनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ, दो पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि, ये उनका परिवार है, बंधु। इसीलिए हम गणेश जी यानी गणधर को अपने बुद्धि के देवता मान करके उनकी आराधना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कुल महावीर भगवान की बोले मैं सर्वजी महाराज की जय। कल से ठीक 9 बजे अपना पर्व प्रवचन प्रतिदिन होगा। सभी का माइक अनम्यूट कर दिया, सभी महाराज को नमोस्तु बोलेंगे। और कल सुबह प्रातः 6 बजे अभिषेक और 9 बजे महाराज की 10 लक्षण पर प्रवचन और दोपहर को 1 बजे जिनसे भट्टाचार्य स्वामी जी द्वारा बच्चों की पाठशाला, 2 बजे जिनवाड़ी पूजन और 3 बजे महाराज के तत्व सूत्र पर प्रवचन हिंदी व्याख्या जैनम जूम चैनल पर होगी। शाम को 7 बजे आरती और भैया जी के प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम 9:30 बजे प्रज्ञा सम्मेलन जैनम प्रज्ञा सम्मेलन जूम चैनल पर होंगे। सभी को जय। सभी महाराज को नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ जय। जय जिनेन्द्र।